हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएम में। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज सीक्वेंस में चैप्टर वाइज मिल रही है और आपको एक एक टॉपिक पे यहाँ पे बात की जा रही है। बेसिकली बोर्ड पैटर्न पे ये पूरा का पूरा चैनल हमारा इसीलिए बोर्ड पैटर्न के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बोर्ड स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अदर चैनल में जो होता है वहाँ पे आपको बोर्ड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमारा एक ये चैनल है, इसमें आपको सिर्फ बोर्ड के पर्पज़ से बातें की जाएंगी, बोर्ड के पर्पज़ से टॉपिक पे बात होगी और बोर्ड के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। कॉपी कैसे लिखी जाती है, इन सारी चीज़ों पे हमारी बात होने वाली है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मैंने बताया था, कुछ टॉपिक्स पढ़ा रखे थे। कंसंट्रेशन टॉपिक था, सॉल्युबिलिटी टॉपिक था, तो इन पे मैंने बात की थी, इन पे न्यूमेरिकल्स पे बात की थी। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पीछे के लेक्चर्स ना देखे हों तो कृपया करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाए और आप आगे इस चैप्टर को समझने में कैपेबल हो जाएं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें और इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक वेपर प्रेशर की तरफ। तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या? भाई, वेपर प्रेशर देखा जाए, वेपर प्रेशर वर्ड से ही उसकी मीनिंग का पता चलता है। वेपर प्रेशर आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जब किसी लिक्विड में आप लिक्विड को ऐड करोगे तो वो लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, और उस सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते हो तो उसकी वेपर बनेगी। अगर उस वेसल को, उस कंटेनर को बंद कर दें तो वो जो वेपर है वो कंटेनर की वॉल पर टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस आएगी और उस सॉल्यूशन के ही सरफेस पे आके प्रेशर लगाएगी। ठीक, सॉल्यूशन पे आके वो प्रेशर लगाएगी। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, इस चीज पे बात कर रहे हैं। तो जैसे ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास लिक्विड फिल है। इस कंटेनर को आप ऐसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करके देखोगे तो ये वेपर यहाँ पे ऐसे कई वेपर जाके उसी कंटेनर की वॉल से टकराई और टकरा के वापस फिर से आके इसी सॉल्यूशन की सरफेस पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर लगाएगी। ठीक, और धीरे धीरे क्या होगा, इस पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तो वही वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कह रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है, किसी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मैंने कहा ना कि जब आप कंटेनर में जो लिक्विड फिल है उसको जब आप हीट करोगे तो उसके वेपर बनेगी, फिर वो वेपर जाके कंटेनर की वॉल पर टकराएगी और टकराने के बाद वापस आकर के उसकी सरफेस पे प्रेशर लगाएगी। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। साइंटिस्ट था राउल्ट ने इसके लिए अपनी एक बात बताई, अपना एक लॉ दिया, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। भाई, आपको पता है मेरे बच्चों कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक, अब लिक्विड भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है वोलाटाइल लिक्विड और दूसरा होता है हमारा नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो टाइप का लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है, जो वेपर प्रेशर बना देता है, वेपराइजेबल होता है वो वोलाटाइल, और जो नॉन वेपराइजेबल होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक, अब वोलाटाइल लिक्विड, जो राउल्ट था उसने वोलाटाइल लिक्विड के लिए ही अपना लॉ दिया। बोला, कहता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट में कहता है कि अगर आपके पास सॉल्यूट है ए और बी, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए और दूसरा बी।
ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो पी नॉट ए है, बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो पी नॉट बी है। लेकिन जब आप ए को बी में मिक्स कर दोगे तो वो हो जाएगा पी ए, ठीक, और ये हो जाएगा पी बी। ये किस केस में होंगे? जब आप ए और बी को मिक्स कर दोगे, उस केस में पी ए और पी बी उसके वेपर प्रेशर हो जाएंगे। तो राउल्ट्स ने इसी पर्पज से अपना लॉ दे दिया। उसने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ particular component in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। ठीक, हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ particular component in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। proportional हटाओगे तो यहाँ पे आपके पास PA is equal to यहाँ पे P नॉट A into x से रखोगे। इसी टाइप से PB is directly proportional to XB, तो PB is equal to P नॉट B into XB। ठीक, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। ये राउल्ट्स ने ऐसा बताया। तो in a solution the vapor pressure of a component of a given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। मेरे बच्चों, मैंने कहा ना कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब बाइनरी मिक्सचर में क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर में आपको पता है कि दो ही लिक्विड होते हैं, अब एक A और दूसरा B। तो वही मैंने कहा फॉर ए लिक्विड क्या होगा, PA is equal to P नॉट A into XA, PB is equal to P नॉट B into XB। टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक, PA की वैल्यू P नॉट A इंटू X है, PB की वैल्यू P नॉट B इंटू XB। इनको कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस XB इधर होगा, P नॉट A प्लस P नॉट B XB। ठीक, तो P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ अ A इन प्योर स्टेट, A का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जो प्योर स्टेट में, तो P नॉट B क्या है? वो B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है, P नॉट B। उसके लिए राउल्ट्स ने ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ बनाया? ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के कंटेंट में था। ये यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक मेरे बच्चों, यहाँ पे इसने A के लिए बोला और A पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए A का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, लेकिन B का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 होगा। इसी टाइप से ये B कंपोनेंट था, यहाँ पे XA 0 होगा और XB मैक्सिमम होगा, B यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बोले तो 1। ठीक, इधर ये आपका वेपर प्रेशर की बात है। A है तो इसका इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में सपोज करिए P नॉट A है। इसी टाइप से B है तो यहाँ पे इसका प्योर वेपर प्रेशर P नॉट B है। ठीक, इस टाइप से ये ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये P नॉट B है। अब जब PB में P यहाँ पे प्योर स्टेट में है उसका वेपर प्रेशर, जब आपने PA मिलाया तो ये कुछ इस तरह से इसकी ये लाइन मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी, इस पॉइंट से ऐसे। ठीक, ये PA की बात हो गई, ये यहाँ पे P नॉट B है। ठीक, और यहाँ से P नॉट A से ये हो गई, यहाँ पे ये आपकी PB। ठीक, तो इस तरह से आपके पास ये आप पूरा फॉर्मूला आ जाता है। PA is equal to P नॉट A into XA
और यहाँ पे PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ठीक, यहाँ पे डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ लगा, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया, PA प्लस PB। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ आ गया, इस तरह से ये यहाँ पे आ गया। ये आपके पास टोटल प्रेशर का ग्राफ था, जो आपका राउल्स था उसने इस तरह के ग्राफ को बनाया। इसीलिए आगे क्या हुआ, आगे जानते हैं। अब आगे कह रहा टू एक्सप्लेन राउल्स लॉ solution of non-volatile solute, we can find the vapor pressure of solution of non-volatile solute is less than vapor pressure of pure liquid solvent. This is due to the, आपको बता दें कि जो वेपर प्रेशर है वो वोलाटाइल लिक्विड का तो बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन नॉन वोलाटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। तो सपोज करिए अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर P0A है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो आप क्या देख रहे हो कि बीच बीच में ये जो ब्लैक कलर के सेट दिख रहे हैं, पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये आ गए। अब जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे बन रहा था, क्या इतना ही वेपर प्रेशर वहां बनेगा? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि ये तो आके उन पार्टिकल्स के बीच में बैठ गया, ये तो वोलाटाइल है ही नहीं और ये वेपर प्रेशर बनने ही नहीं देगा। यानी ये जो P0A है, ये P0A हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वेपराइज है, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा किससे? PA से। ये किसकी कंडीशन है? ये नॉन वोलाटाइल जब सॉल्यूट मिला दोगे तब की कंडीशन है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तब की कंडीशन है। ठीक, तो इस तरह से ये नॉन वोलाटाइल की बात हो गई। वो किसकी बात कर रहा था? वोलाटाइल की बात कर रहा था। अब आगे चलते हैं। आपको बता दें राउल्स लॉ के बाद जो आता है कि जो भी राउल्स लॉ है कौन इसको फॉलो करता है, तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। कंप्लीटली उसकी हर एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन आइडियल व्हेन द सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन। जो सारी की सारी कंडीशन में राउल्स लॉ को फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो ईच एंड एवरी कंडीशन में राउल्स लॉ को फॉलो करें, ठीक, उनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दो लिक्विड A और B हैं, PA is equal to P0A into XA, PB is equal to P0B into XB, तो P total is equal to, इसको आपने ऐड किया, यही राउल्स लॉ था। डेल्टा H मिक्सिंग मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही हीट का इवोल्यूशन। ठीक, ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन और ना ही हीट का, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी वो जीरो। ठीक, मिक्सचर में उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होगा, उसका डिफरेंस। ठीक, इट मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द लिक्विड इन सॉल्यूशन। डेल्टा V मिक्सिंग भी जीरो होगा, यानी वॉल्यूम का डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग द लिक्विड इन सॉल्यूशन, यानी जो वॉल्यूम आपने सॉल्यूट कर लिया है और जो सॉल्वेंट कर लिया है वो उतना ही रहेगा जितना आपने टोटल लिया था। ठीक, अब इस तरह की बात के बाद आगे देखिए, तीसरी कंडीशन है कि AA bonds of liquid A and BB bonds of liquid B are as strong as AB bonds in the solution। कह रहा है कि AA bond of liquid A, BB bond of liquid B are as strong as AB bonds in the solution। कह रहा है कि जो आपस में सॉल्यूट या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा सॉल्यूशन के कंपोनेंट के कंपैरिजन। इसके एग्जांपल देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, लेकिन
कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस की जो कंडीशन है उनको फॉलो कर लेते हैं। वैसे तो कोई आइडियल नहीं, लेकिन ये जैसे बेंजीन और टॉलुइन। बेंजीन का फॉर्मूला मेरे बच्चों आप जानते हो क्या होता है, C6H6, और टॉलुइन आपका क्या होता है, C6H5CH3। ठीक। एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, एनहेक्सेन क्या होता है, C6H14, और हेप्टेन C7H16। ये लोग एक्चुअल में बताते हैं आपको आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं, इसलिए इनको आइडियल में कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की बात है। अब नॉन आइडियल क्या होते हैं? तो नॉन आइडियल वो होते हैं जो इनकी कंडीशन को पूरी तरह से फॉलो ना करें, जो राउल्ट्स लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पर इस ग्राफ के अबाउट में तो हमने बात पहले ही कर ली है। ठीक, आइए देखते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो आइडियल की बात हो गई। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसके जस्ट अपोजिट। अब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन नॉन आइडियल व्हेन द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। जो ऑल कंडीशंस में बाइनरी सॉल्यूशंस जो आइडियलिटी को फॉलो नहीं करते, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। फॉर सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड्स A and B, PA does not equal to P0A into XA, या फिर PB does not equal to PA P0B into XB। P टोटल भी आपके पास नहीं फॉलो करेगा, किसी भी तरह से वो फॉलो नहीं करना है। फिर आगे कह रहा है डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होगा। यानी सॉल्यूशन अगर आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा या फिर हीट का इवोल्यूशन होगा, दो में से एक काम होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा नॉन आइडियल होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी वॉल्यूम का चेंज कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा जब आप सॉल्यूशन को बनाओगे। तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक, आगे कह रहा है कि AA bonds of liquid A and BB bonds of liquid B are not as strong as AB bond in the solution। मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, किसी ना किसी का बॉन्ड कमजोर होगा, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल होगा। अब आप क्या देख रहे हो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ये सारी डेफिनेशंस वही हैं जो आप पीछे आइडियल के अबाउट में बात करके आए हो, और ये भी मैटर वही है जो आप नॉन आइडियल के बारे में बात करके आए हो। तो मेरे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2023 के। ठीक, मेरे ख्याल से ये 2023 में ये क्वेश्चन आना चाहिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बस आपको 3 डिफरेंस इसमें पढ़ने हैं। एक कि सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल, जो करता है वो आइडियल। डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन आइडियल। डज इक्वल टू 0, आइडियल। डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन आइडियल। और डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, आइडियल। तो ये 3 डिफरेंस आप याद कर लीजिए, बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका अपना हो जाएगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को, भूलिएगा नहीं। ठीक, ऐसे और भी हम क्वेश्चंस बताएंगे क्योंकि हमारा तो काम ही है बताना और आपका काम है उस चीज को सुनना। अब हम आपको इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है, आपने राउल्ट्स लॉ क्या पढ़ा कि भाई PA is equal to P0A into XA। अगर ये हटा दें तो PA is directly proportional to XA। ऐसा ही कुछ, ये आपका कौन सा लॉ था, ये राउल्ट्स लॉ था। इसी टाइप का एक हेनरी लॉ भी आया था, आप लोगों ने अगर देखा। आइए जानते हैं। ठीक, इसी तरह का, क्योंकि ये स्पेशल केस किसका है,
हेनरी लॉ का है। ठीक है, तो Raoult's law applicable to completely miscible liquids having nearly similar structure for benzene memory, ये तो इसने बता दिया। ठीक, आगे हम लोग इसी पे स्पेशल केस पे 2 मिनट बाद बात करेंगे, बस केवल स्पेशल केस की बात करें। हेनरी लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू, आप जानते हो, Pa इज इक्वल टू P नॉट A इनटू XA, और हेनरी इज इक्वल टू क्या होता है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हेंस ऑन कंपेयरिंग P नॉट A इज इक्वल टू KH, यानी P नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH, यानी ये इसके इक्वल है। सो फॉर अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज सेम and the mole fraction of gas above solution is compared with mole fraction of solvent in the solution। इसीलिए कहा गया कि हेनरीज लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक, बाकी के टॉपिक पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम लोग आइडियल नॉन आइडियल के बारे में बात कर रहे थे। अब आया हमारे पास टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैटर यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ऐसे हुआ कि ये 2 टाइप का आया। एक आया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा आया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ये क्या होता है? आपको बता दें कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगता है इंटरेक्शन फोर्स। अगर वो इंटरेक्शन फोर्स डिफरेंट हो जाए, जैसे सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है, तो ये जो इनके बीच में आपस में मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स, पहली कंडीशन, जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सॉल्यूशन यानी A और B जब मिल जाएंगे उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा है या फिर वो फोर्स इनके फोर्स से कम है। यानी सॉल्वेंट इंटरेक्शन सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कम है या सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज्यादा है। 2 बातें हैं। तो अगर ज्यादा है या कम है, यही बात पे डिपेंड करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। फॉर 2 liquids A and B, PA is greater than P naught A into XA and PB is greater than P naught B into XB। ठीक, तो उस कंडीशन में आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होगा। डेल्टा H मिक्सिंग यानी जो एंथैल्पी है वो 0 से ज्यादा होगी। इट मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन द मिक्सिंग लिक्विड्स इन द सॉल्यूशन। ये कह रहा है, लेकिन डेल्टा V H मिक्सिंग, आगे कह रहा है डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट इज ग्रेटर देन 0। AA बॉन्ड, मेन पॉइंट देखिए, AA बॉन्ड ऑफ लिक्विड A एंड BB बॉन्ड ऑफ लिक्विड B आर स्ट्रॉन्गर देन, मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्गर देन AB बॉन्ड्स, यानी AA के बीच सॉल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये पॉइंट थोड़ा गड़बड़ कर गया। सॉल्यूट मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। तो सॉल्यूट इंटरेक्शन या फिर सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हायर देन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब समझे कि जब मॉलिक्यूल्स अकेले थे, सॉल्यूशन नहीं बना था, तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो वो फोर्स कम हो गया। तो इस केस में जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ होगा। ठीक, एग्जांपल में इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस CCl4, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, CCl4 प्लस CHCl3, CCl4। तो ये सारे के सारे एग्जांपल इसी के हैं, इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के। तो ध्यान रहे, पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसका जस्ट अपोजिट केस होगा नेगेटिव डेविएशन। यानी देखिए, आप यहां से कंपेयर करिए, अब की बार PA is less than P naught A into XA, इसी टाइप से PB is less than P naught B into XB। एनर्जी भी इसमें ज्यादा हो जाएगी 0 से। ठीक,
वॉल्यूम की भी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बॉन्ड ऑफ लिक्विड ए एंड बी बॉन्ड ऑफ लिक्विड बी आर वीकर देन, मतलब वही बताया ना कि वीकर हो जाएगा। सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, then the deviation of the solution is negative deviation from Raoult's law. Example में chloroform and acetone, chloroform and benzene, chloroform and diethyl ether, acetone and aniline, ये। अब क्वेश्चन आपसे क्या आता है कि why the mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from Raoult's law। बोलता है CHCl3 और एसीटोन CH3COCH3 shows negative deviation from Raoult's law. Why? Give reason। ये जो मिक्सचर है बोल रहा है निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में कोई खास इतना फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, आपस में ये ए है, ये ए, हल्का सा इस पे माइनस, इस पे से प्लस है, तो ये वंडरवाल फोर्स बहुत कम लग रहा है। ये भी ए और ये भी। इसी टाइप से बी, CH3COCH3, इनके बीच में भी कोई स्पेशल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, लेकिन मेरे बच्चों ये बी भी, लेकिन मेरे बच्चों जब ये ए बी मिल गए, ध्यान से देखिए, ए बी मतलब समझे, ये जो CHCl3 है ये ऐसे, तो ध्यान से देखिए, कुछ गहरा कुछ हो गया इनके बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, ठीक, तो AB के बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया AA और BB के कंपैरिजन में। इसीलिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन shows negative deviation from Raoult's law, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और यही इसको नेगेटिव डेविएशन की ओर फोर्स कर देता है। तो ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ था। ठीक, ये आपका एक ग्राफ बनाया गया। ठीक, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन। ठीक, बताया गया कि राउल्ट्स लॉ एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रेशर जे बनेगा, ये प्रेशर वो राउल्ट्स लॉ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ तो कुछ इस तरह से इसका ये ग्राफ कर्व बन जाता है। तो जब इस तरह से बने तो समझ लीजिएगा वो राउल्ट्स लॉ फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक, और इसी पे अगर यही ग्राफ उल्टा बन जाए ऐसे, ठीक, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो डेविएशन है वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन है। ठीक, तो जब यही ग्राफ नीचे की तरफ बनता है तो राउल्ट्स लॉ फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन, और यही ग्राफ जब आपका ऊपर की तरफ बनता है तब इसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन पे हम लोगों ने आज बात की, राउल्ट्स लॉ पे बात की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो बीच में क्वेश्चन बताया वो भी बहुत अच्छा था।
तो इस टाइप से इस टॉपिक पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर इस तरह से, आपको मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको तुरंत आंसर देने के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। दूसरी बात, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, अगर इसी तरह से बैक टू बैक आपको लेक्चर चाहिए हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के, तो बने रहिएगा हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। और मत भूलिएगा, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।